अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन। तो अगर आप गुलाब जामुन की परफेक्ट रेसिपी की तलाश में थे तो मुबारक हो, आपको वो रेसिपी मिल चुकी है। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप वाकई गुलाब जामुन बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को एक बार बग़ैर स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि इस तरह की रेसिपीज़ थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं, तो ऐसा ना हो कि आप इसका कोई मेन पॉइंट मिस कर दें। दिस इज़ 2 in 1 रेसिपी। आज हम लोग गुलाब जामुन मावे से बनाना सीखेंगे, जैसे एग्जैक्टली बेकरीज़ में बनते हैं, और वो मावा भी हम लोग घर पर बनाएंगे, जो कि और बहुत से मीठों में जैसा कि ज़र्दा वगैरह और मिठाइयों में यूज़ होता है। तो इस तरह से आप मावा बनाना भी सीखेंगे और गुलाब जामुन भी। That's why this is 2 in 1 रेसिपी। तो चलें आए, विदाउट मोर वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम मावा बना लेंगे। मावा बनाने के लिए मैंने लिया है 2 लीटर दूध। 2 लीटर दूध देखकर आप परेशान न हो जाएं। आप इस रेसिपी को पहले आधे लीटर दूध के साथ ट्राई करें, जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी। इसे हम कवर करेंगे और मीडियम हाई फ्लेम पर इसमें उबाल आने का वेट करेंगे। जब दूध में उबाल आ जाए तो आप इसका ढक्कन हटा दें। अब इस दूध को हम लोगों ने ड्राई करना है, तो इसे आप मीडियम हाई फ्लेम पर ही कुक करें और थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच हिलाते रहिएगा। साथ ही इसके साइडों पर ये जो मलाई चिपकती जाएगी, इसे आपने रिमूव करके बीच में ही डालना है। जैसे जैसे दूध ड्राई होगा आप देखेंगे कि इसका कलर येलो होता जाएगा और ये गाढ़ा हो जाएगा। बस आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच हिलाते रहनी है और ये जो मलाई है इसे रिमूव करके साथ साथ बीच में ही ऐड करना है। अब जो आप इसकी कंडीशन देख रहे हैं, ये मावा रेडी होने के बहुत करीब है। असल जो मावा बनेगा, ये जो हम लोगों ने मलाई रिमूव करके बीच में डाली है दाने दाने, इसका होगा। तो फ्लेम को आप थोड़ा सा लो कर दें और लो फ्लेम पर इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते हुए आप इसे कम्प्लीटली ड्राई कर लें, ताकि इसमें जो थोड़ा सा लिक्विड फील हो रहा है ये भी ना हो और ये एक थिक पेस्ट की शक्ल में आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह दूध कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है और इसके बिफ़ोर एंड आफ्टर रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। ये एक थिक पेस्ट की शक्ल में आ गया है, लेकिन अभी भी इसमें बहाव मौजूद है, जबकि पहले इसकी कंडीशन थोड़ी सी वाटरी थी, यानी कि इसमें दूध मौजूद था। तो यहाँ ही हमारा मावा रेडी है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एक्चुअली मीन ऑफ ड्राइंग द मिल्क। मावे को रूम टेम्परेचर पर लाने के बाद हम लोगों ने इसे 30 मिनट्स के लिए लाजमी रेफ्रिजरेटर में रखना है, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने इसका वज़न करना है। ये क्यों करना है आगे चल के आपको रेसिपी में पता चलेगा। यहाँ पर इसे मेजर करने के लिए मैं वेटिंग मशीन के यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज़ इसे कोई इतना बड़ा इशू बनाकर ना बैठ जाएगा। आप लोग किसी भी कप से इसे नाप कर लें। मैं सिर्फ आप लोगों को एग्जैक्टली इसका वेट बताने के लिए इसका यूज़ कर रही हूँ। जैसे हम लोग जो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं, पहले उसे ख़ुद ट्राई करते हैं। तो ये रेसिपी जब मैंने ट्राई की थी तो मैंने आधा किलो दूध से ट्राई की थी और उससे मैंने कप से नाप किया था, तो मेरे पास 1 कप मावा रेडी हुआ था। तो यहाँ पर जो मावे की क्वांटिटी आ रही है वो 440 ग्राम है। तो आप इस क्वांटिटी को याद रखें और इस मावे को आप कवर करके 30 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें। तो अब हम गुलाब जामुन की तरफ आ जाते हैं। गुलाब जामुन में मैदा डालने के लिए मैं उसकी क्वांटिटी मेजर कर रही हूँ। अब यहाँ बात समझने की है कि आखिर मैदा कितना डाला जाए। आपके पास जितना भी मावा है आपने उसका 1/4 हिस्सा मैदा डालना है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था कि मैं 2 किलो दूध का मावा बना रही हूँ। आप चाहें तो इस रेसिपी को बेशक आधे किलो से नाप करें। जैसे मैंने आधे किलो का मावा बनाया था तो मेरे पास 1 कप मावा रेडी हुआ था, तो मैंने उस 1 कप का 1/4 हिस्सा मैदा डाला था। यहाँ मेरे पास 440 ग्राम मावा रेडी हुआ है, तो इसका 1/4 हिस्सा 110 ग्राम हुआ। तो मैं यहाँ पर 110 ग्राम मैदा लूँगी। आप लोग जिस भी कप से, जिस भी ग्लास से, जिस भी प्लेट से नाप करेंगे, आपने उसी प्लेट, उसी ग्लास, उसी कप का 1/4 हिस्सा मैदा लेना है। मैदा हम लोगों ने नाप लिया है, तो जब तक मावा रेफ्रिजरेटर में पड़ा है
हम लोग गुलाब जामुन के लिए शीरा रेडी कर लेते हैं। तो शीरा बनाने के लिए मैंने ली है 1 कप चीनी, साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी और 2 से 3 दाने सब्ज़ इलायची, अगर आप चाहें तो इलायची का पाउडर डाल लें। और मीडियम हाई फ्लेम पर इसका हम 1 तार का शीरा रेडी कर लेंगे। शीरा ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। मेरे पास पहले का भी शीरा पड़ा है तो इसलिए मैंने कम क्वांटिटी में शीरा बनाया है। अगर आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में गुलाब जामुन बनाएं तो आप लोग 2 कप चीनी और 2 कप पानी का शीरा बनाइएगा। तो यहाँ ये हमारा शीरा रेडी है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे और वापस से गुलाब जामुन की तरफ चलते हैं। 30 मिनट के बाद हम ये मावा निकाल लेंगे और इसे किसी भी फ्लैट बर्तन में डालेंगे जिसमें आप इसे इजीली गूंद सकें। यहाँ तो इस तरह की बड़ी ट्रे ले लें या जिसमें आप आटा गूंदते हैं, या आप इसे सिंपल अपने काउंटर पर भी गूंद सकते हैं। साथ ही इसमें अब हम ये मैदा डालेंगे जो हम लोगों ने इस मावे का 1/4 हिस्सा नाप लिया था। इसे आपने 2 बारी में डालना है। पहले आधा मैदा डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम बाकी का सारा मैदा ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बाकी का मैदा भी हम लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इस डो को काउंटर पर निकाल लेंगे ताकि इसे इजीली अच्छी तरह से गूंद सकें। ट्रे को हम साइड पर कर देंगे। अब आप मेरे हाथों की मूवमेंट को गौर से देखें। मैं हाथों की हथेली की मदद से इस डो को काउंटर पर मसल रही हूँ। आपने भी इसी तरह से इसे 10 से 15 मिनट गूंदना है, यहाँ तक कि इसमें दाना ना रहे, ये डो सॉफ्ट हो जाए और आपके हाथों पर शाइन आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये डो हम लोगों ने अच्छी तरह से गूंद ली है। मेरे हाथ पर ये ऑयल आ गया है। इस डो को इसी तरह से गूंदते हुए मुझे 15 मिनट हो चुके हैं। अब इस डो को हम चेक कर लेंगे। तो आप इसकी एक बड़ी सी बॉल बनाएं और इसे रोल कर लें इस तरह से। रोल करने के बाद फिर आप इसे नाइफ से कट करें। कट करने के बाद आप देखेंगी कि अगर इसमें इस तरह से दाने हैं तो इसका मतलब है कि ये डो रेडी है। फिर आप इसकी एक बॉल बनाएं। अगर तो ये डो कंबाइन हो रही है और इसके ऊपर कोई भी क्रैक नहीं है तो इसका मतलब है ये बिल्कुल रेडी है। अब आप इसके गुलाब जामुन बना सकते हैं। गुलाब जामुन की बॉल्स बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप थोड़ी सी डो लें और इससे रोल कर लें। रोल करने के बाद फिर आप नाइफ़ की मदद से जिस साइज़ के आपने गुलाब जामुन बनाने हैं इसे पीसेस में कट कर लें, बजाय इसके कि आप थोड़ी थोड़ी डो लें और एक एक बॉल बनाएं। अब एक पीस उठाएं और उसकी बॉल बना लें। बॉल आपने ऐसी बनानी है कि उसमें कोई भी क्रैक इसी तरह से मैं सारी बॉल्स बना लूँगी। साथ ही आपने इन बॉल्स को और इस डो को भी कवर करके रखना है ताकि ये ड्राई ना हो। तो यहाँ मैंने सारी बॉल्स बना ली हैं। इस डो में मेरे पास 26 बॉल्स बनी हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। अब आपने मेरी बात बहुत गौर से सुननी है और समझनी है। यहाँ हम लोगों ने डीप फ्राई के लिए ऑयल लिया है और इसे गरम कर लिया है। अब आपने इसे चेक कैसे करना है। एक बॉल लें और इसे ऑयल में डालें। फिर देखें
इसके अराउंड इस तरह से छोटे छोटे बबल्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है। आप इसमें बाकी की भी बॉल्स डाल लें जितनी इजीली एट अ टाइम फ्राई हो सकें। और अगर इसके अराउंड बहुत जल्दी जल्दी बड़े बड़े बबल्स बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया है। ट्रे में पड़ी पड़ी अगर बॉल्स का शेप ख़राब हो गया है तो आप इन्हें जल्दी जल्दी रीशेप करें और डालते जाएं। दूसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि आपने इतना ऑयल लेना है कि बॉल डालने के बाद भी ऑयल बॉल से ऊपर हो, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बॉल्स हैं वो ऑयल में आधी आधी डिप हों। और तीसरी बात कि आपने इस तरह की किसी भी वुडन स्क्यूअर की मदद से इन्हें हिलाना है। आपने वो वुडन स्क्यूअर बॉल्स को टच नहीं करना, बल्कि जिस भी बर्तन में आप इन्हें फ्राई करेंगे उस बर्तन पर की सरफेस को टच करना है और घुमाते जाना है। इस तरह से बॉल्स खुद ही हिलती जाएंगी। मीडियम हाई फ्लेम पर ही आपने इन्हें फ्राई करना है। 12 से 13 मिनट में ये गुलाब जामुन बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं। जब वे फ्राई होते हैं तो ये लाइट होकर ऑयल की सरफेस पर आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि अब इनके अंदर गुठली नहीं है और ये गुलाब जामुन फ्राई हो गए हैं। अब उसके बाद आपने इनको जैसा कलर देना है आप उन्हें उतनी देर फ्राई कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये वाले गुलाब जामुन फ्राई हो गए हैं। ये ऑयल की सरफेस पर आ गए हैं और बेस इन्होंने छोड़ दी है और हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन पर कलर भी आ गया है। तो इन्हें हम निकाल लेंगे और पहले से तैयार करता नीम गरम शीरे में डाल देंगे। शीरा ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए और आपने भी शीरा पहले से तैयार करके रखना है। इसी तरह से हम बाकी के गुलाब जामुन भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ ये गुलाब जामुन रेडी हैं, इनको भी हम शीरे में डाल लेंगे। जाते जाते शीरे के बारे में थोड़ी सी बात समझ लें कि शीरा आपने पहले से रेडी करके रखना है। जैसे ही गुलाब जामुन फ्राई होंगे आपने फ़ौरन इनको शीरे में डाल देना है। शीरा बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए। आपने गुलाब जामुन नीम गरम शीरे में डालने हैं और 1 घंटे के लिए डिप रखने हैं। जैसे ही ये शीरा पी लेंगे, ये इस बाउल की सरफेस पर बैठने लगेंगे, तो समझे कि गुलाब जामुन रेडी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबके पसंदीदा गुलाब जामुन रेडी हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप लोग मेरे से पूछ लें, लेकिन ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें ये गुलाब जामुन की परफेक्ट रेसिपी अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अब आप लोगों से मेरी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।